बाहर से हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। लिख के हमें धमकी दी गई है। हर चीज को मैं जाहिर कर रहा हूं, हम मुल्क की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बाहर के पैसे की मदद से तहरीक इंसाफ की हुकूमत और खारजा पॉलिसी मुतासिर करने की साजिश की जा रही है। चंद माह से साजिश का इल्म है, लिखकर धमकी भी दी गई। पैसा बाहर का है, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। जानते हैं किन किन ममालिक से दबाव डाला जा रहा है। वज़ीर आज़म ने सबूत के साथ खत लहरा दिया। मुल्क की मफाद पर कोई समझौता न करने का आज़म। कहते हैं लंदन में बैठा शख्स किस किस से मिलता है, पाकिस्तान में बैठे हुए किरदार किसके कहने पर चल रहे हैं। बैरूनी साजिश बहुत जल्द मुनासिब वक्त पर कौम के सामने रखेंगे। कप्तान का इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में कारकुनों से खिताब। कातिल और मकतूल इकट्ठे हो गए हैं। इनको जिन्होंने इकट्ठा किया उनका भी हमें पता है। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। गोल मोल गोंगलू किस किस से मिलता है, किसके कहने के ऊपर चल रहे हैं। जो मर्जी ये कर लें, हुकूमत जाती है जाए, जान जाती है जाए, कभी इनको माफ नहीं करूंगा। जुल्फिकार भुट्टो की खुददारी बहुत पसंद है। जुल्फिकार भुट्टो ने मुल्क को आज़ाद खारजा पॉलिसी देने की कोशिश की। भुट्टो को इसी तरह के हालात बनाकर फांसी दी गई जैसे मेरे खिलाफ बनाए गए हैं। इमरान खान ने बिलावल भुट्टो को नाना के कातिलों के साथ बैठने का ताना दे दिया। मुनहरिफ अरकान को वापस आने की अपील करते हुए कहा, जब पार्लियामेंट में वोटिंग होगी तो कौम देखेगी। हमारी तरफ से जो आदमी इन्हें वोट डालने जाएगा उन्हें कहूँगा ये ना करना, कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वज़ीर आज़म ने जो खत जलसे में दिखाया वो अस्करी क़यादत से शेयर किया है। खत दिखाना वज़ीर आज़म की अपनी सवाबदीद है। शाह महमूद कुरैशी का इंटरव्यू। मेरे सीने में बहुत से राज हैं, चाक कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे। मैंने अपने कप्तान को बता दिया। सीने में बहुत से राज हैं, सीना चाह कर दूं तो ये मुंह दिखाने के काबिल न रहे। शाह महमूद कुरैशी की वार्निंग। परेड ग्राउंड जलसे से खिताब में कहा, कप्तान को बता दिया है मंसूबा क्या है, कहां मंसूबाबंदी हुई और कौन कर रहा है। जो डगमगा रहे हैं कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। क्या आप वो कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इस जंग में इमरान खान का साथ दोगे? मेरे पाकिस्तानियों, क्या आप इस लड़ाई में इमरान खान के साथ हर कदम तक लड़ोगे, खड़े रहोगे? कौम ने महंगाई बर्दाश्त की लेकिन गैंग ऑफ 3 को जेल के पीछे देखना चाहते हैं। शेख रशीद का जलसे से खिताब। वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा, इमरान खान वो लीडर है जो डू मोर के जवाब में नो मोर कहता है, किसी के जूते पॉलिश नहीं करता। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, मकसूद चपड़ासी के अब्बा का नाम शोबाज है, दूसरा मोटा चूहा सिंध की गंदुम खा गया। वफाकी वजीर मुराद सईद बोले, अवाम आज़ाद खारजा पॉलिसी पर इमरान खान के साथ खड़े हैं। अल्लाह के फरमान अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर पर अमल करेंगे। अहद करते हैं अच्छाई को फरोग देंगे, बुराई को बुराई कहेंगे और बुराई रोकने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद जलसे में पीटीआई के कारकुनों का अहद। जलसे में मगरिब के वक्त फजर की अजान चला दी गई।
इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पीटीआई का बड़ा सियासी पावर शो। मुल्क भर से काफिले शहर इक़्तिदार पहुंचे। कारकुनों का जोशो खरोश दीदनी। इमरान खान हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह तक पहुंचे। अगर तुम्हारे पास कोई राज होते तो तुम आज पूरी दुनिया के सामने उनको नशर करते। और जिसको कोई फोन नहीं करता, जिसको कोई मुंह नहीं लगाता, वो एब्सोल्युटली नॉट किसको कहेगा? बातें करते हो आलमी साजिश की। क्या अमेरिका ने तुम्हारे 2 दर्जन बंदे उड़ा लिए? इमरान खान की 2 दर्जन विकेटें उड़ा दी। नवाज शरीफ जिसको भी मिलता है मुल्क के मफाद में मिलता है। कान खोल कर सुन लो, इदारे कौम और मुल्क नवाज शरीफ का है। मरीम नवाज का वजीर आजम को जवाब। कहती है नवाज शरीफ लंदन में छुप छुप कर नहीं मिलता, जिससे भी मिलता है 22 करोड़ अवाम के मफाद में मिलता है। आपसे हिसाब लेने का वक्त आ गया। जिन्हें आप लोटा कह रहे हो, इन्हीं लोटों से 3 साल तक वजू करते रहे हो। इमरान खान सर्टिफाइड चोर है, उसे कौम सजा सुना चुकी। हमजा शहबाज का गुजरांवाला जलसे से खिताब। इमरान न्यासी ने कौम के 2.25 घंटे कान खाए हैं। इमरान खान का कहना है अगर इक़्तिदार की कुर्सी से उतर गया तो घर नहीं बैठूंगा। इमरान खान से कहता हूं वो घर बैठ जाएं, बाहर आए तो आवाम नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान में सबसे ऊंची सतह पर महंगाई एक सच है, बदतरीन गुर्बत एक सच है। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, उठो, इस महंगाई मकाओ मार्च में जौक दर जौक इसमें शामिल हो। इक़्तिदार हाथ से जाता देखकर आपने बेतुकी तौजियात तराशना शुरू कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा वो जो लंदन प्लान से इक़्तिदार में आया उसे हर चीज़ में साजिश नजर आती है। किसी शक या गलती में न रहें, आप हार चुके हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का भी दिलचस्प तबसरा। कहा इमरान खान का सरप्राइज ये था कि आज भी भुट्टो जिंदा है। हुकूमत के खिलाफ बड़ा महाज। मरीम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में मुस्लिम लीग नवाज का महंगाई मुकाओ मार्च गुजरांवाला से इस्लामाबाद की जानिब गामज़न। पहलवानों के शहर में मरीम नवाज और हमजा शहबाज को पहलवानी गुर्ज पेश किया गया। जीटी रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर मरीम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। सरकारी वसाइल पर इस्लामाबाद में जलसी हुई। रियासत मदीना के दावेदार के जलसे में रिकॉर्डेड तिलावत चलाई गई। मगरिब में सुबह की अजान करा दी गई। मौलाना फजलुर रहमान का कारकुनों से खिताब। कहा इमरान खान मुआशी अदम इस्तेहकाम लाने के लिए प्लांट किया गया, इसका एजेंडा कभी पूरा नहीं होने देंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास आज शाम 4 बजे होगा। वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद भी एजेंडे में शामिल। जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की आईनी तरमीम बिल का हिस्सा। इजलास का 27 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। ये मुश्किल होगा। ये अलग है, शहबाज हमजा साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है और बहुत उन्होंने कुर्बानी भी दी है और वही एक अच्छे सीएम भी साबित हो सकते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा कि बाप बेटे की जो कॉम्बिनेशन है, ये इस पर बहुत तनकीद होगी और बहुत सी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं मामला चलाने में। मुस्लिम लीग नून वजारत उस्मा और वजारत आला पंजाब पर कुर्बानी देने को तैयार। परवेज इलाही को वजीर आला बनाने में कोई मसला नहीं। शहबाज शरीफ को वजीर आज़म और हमजा शहबाज वजीर आला दुरुस्त फैसला नहीं। पार्टी में बहुत तनकीद होगी। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी तो कौमी असम्बली तोड़ देंगे, नैब को ख़त्म कर देंगे। इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमती किरदार चाहिए तो आइन में तरमीम कर लें। इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, अभी तक किसी को कॉल नहीं आई। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू। ये जो तहरीक अदम एतमाद हमने पेश किया इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, ये किसी पॉलिटिकल बारगेन या गिव एंड टेक के लिए तो नहीं की है। खबर लगी थी कि नवाज शरीफ साहब ने
चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से किसी मनसब के कहा है कि ऐसा नहीं होगा, ये खबर बेबुनियाद थी, ऐसी कोई बात नहीं है, इसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सियासत में अगर आपने मिल के आगे बढ़ना है तो फिर एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ती। मुस्लिम लीग नून के वक्त के चौधरी बरादरान से मुलाकात, नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचा दिया। ख्वाजा साद रफीक का कहना है इमरान सरकार के दिन गिने जा चुके, हमने बड़ी तफसील से मुशावरत की, काफ लीग और नून के दरमियान सर्द मोहरी नहीं है, बर्फ पिघल चुकी है। चौधरी तारिक बशीर चीमा का कहना है हुकूमत के साथ हमारा 3.5 साल का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा, चाहते हैं कि इत्तेहादी जमातें मिलकर फैसला करें। 3.5 साल का हमारा तजर्बा है, वो कोई इतना बदकिस्मती से अच्छा नहीं है, तो इसके लिए हम ज़रूर मुशावरत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, टाइम भी हमें दरकार है, लेकिन आपकी वो बात के अदम एतमाद से तो पहले फैसला करना। चौधरी परवेज़ इलाही की जरदारी हाउस आमद, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फेडरल गवर्नमेंट की कैबिनेट से इस्तीफा देते हैं, वजीर आजम की कैबिनेट को छोड़ने का ऐलान करते हैं। बिलावल भुट्टो ने हुकूमत इत्तेहाद की पहली विकेट गिरा दी, जमहूरी वतन पार्टी हुकूमत से अलग हो गई। शाहजैन बुगटी का वफाकी काबीना से इस्तीफा देने और PDM का साथ देने का ऐलान। नियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शाहजैन बुगटी ने कहा हुकूमत से राजी हो सकते हैं, पहले वो शख्स सामने लाएं जो गवाही दे कि हमने करोड़ों रुपए लिए हैं, इल्जामात लगाकर हमारी साख को नुकसान पहुंचाया गया। पहले वो आदमी लाइए जो ये कहे कि इसने इतने करोड़ लिए, इसने इतने लिए, इसने इतने लिए। आप साबित कीजिए, आप हमारे साथ कुछ भी कर देते हैं, मगर ऐसा इल्ज़ाम लगाना। प्राइस का जो ऐलानात हैं वो बहुत देर हो चुका है, वज़ीर आज़म का वक्त ख़त्म हो चुका है, अक्सरियत खो बैठा है, हुकूमत ख़त्म हो चुका है। हुकूमत का वक्त खत्म, सरप्राइज देने का वक्त खत्म हो गया। वो हार चुके हैं, अब पार्लियामेंट में आए और मुकाबला करें, कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ ने तब्दीली का नारा लगाया, लेकिन अपोजिशन और अवाम को धोखा दिया गया। शाहजैन बुगटी वापस आ जाएंगे, फवाद चौधरी का दावा। वजीर इत्तलात ने कहा असद उमर की कल शाहजैन बुगटी से मुलाकात होनी है, वोट से 1 घंटा पहले तक सूरत हाल बदलती रहेगी। इमरान खान ने एहतसाब का वादा किया था, अब वो खुद काबिल एहतसाब है, इसलिए कि उनके लोगों ने माजी से भी बढ़कर करप्शन की। 31 मार्च को इमरान खान खुद बेरोजगार हो जाएंगे, फिर नारा होगा मुझे क्यों निकाला। नए इंतखाबात का ऐलान और इस्तीफा ही इनके लिए इज्जत का रास्ता है। सियासी शहादत का वक्त गुजर चुका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का तेमरगिरा में जलसे से खिताब। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, अमीर जिला एजाजुल मलिक अफकारी और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। मुल्क भर में सहाफ़ी नियो न्यूज़ की आवाज़ बन गए। इश्तिहारात की बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों की बड़ी तादाद जमा, हुकूमत के खिलाफ नारे। नियो न्यूज़ इंतज़ामिया पर हुकूमत का दबाव डालना शर्मनाक है। कोयटा में भी सहाफ़ियों का हुकूमती पाबंदियों के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत बंद इश्तिहारात फौरी बहाल करे, सहाफ़ी रहनुमाओं का मुतालबा।